सोलर से चलाते हैं और आपने बिजली से भी चला है, दोनों में कुछ न कुछ दिन तो बंद होता ही होगा। हाँ, दोनों में। दोनों का कंपेयर किया जाए तो लगभग बराबर ही आता है या फिर सोलर में कुछ कम आता है? कुछ कम आता है सोलर में। सोलर ऐसा है कि मतलब सेल्फ डिपेंडेंट टाइप का लगता है। हाँ। और लाइट है तो थोड़ा गवर्नमेंट का वही तार फॉल्ट हो गया या फिर ट्रांसफार्मर जल गया या लो वोल्टेज हो गया। और इसमें है तो सिर्फ मौसम को देखना पड़ता है। कौन ज़्यादा दिन काम देता है? ज़्यादा दिन तो सोलर ही काम देता है। सोलर ज़्यादा दिन काम देता है अपेक्षाकृत बिजली से। आन्या ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम मौजूद हैं सोनभद्र में। एग्जैक्ट लोकेशन भैया से बात करेंगे। और आपका नाम प्रिंस है भैया, आप यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बता दीजिए। यहाँ ग्राम बट पोस्ट मधुपुर, जिला सोनभद्र में आता है। यह रावटगंज से 20 किलोमीटर आगे है। वाराणसी से आपका 45 किलोमीटर। यह लगभग 45 किलोमीटर दूर है। हाँ। अच्छा भैया, ये बताइए कि हम सबसे पहले यही सवाल पूछते थे कि बारिश का मौसम चल रहा है, बरसात में आपने सिस्टम चलाया है, सोलर से आपने चक्की चलाया है, कितना दिन बंद रहा है आपका सिस्टम? चलने को तो लगभग डेली ही चला, 1-2 घंटे। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या तो नहीं धूप निकला, फिर भी उसमें 1 घंटे 2 घंटे चला है। 1-2 घंटे चला? हाँ, मतलब ऐसा कोई भी दिन नहीं है, शायद महीने में 2-3 दिन ऐसा रहा होगा कि मशीन ना चला हो। अच्छा। हाँ। बरसात में कैसा रिस्पांस रहता है? हमारे दर्शकों को बताइए कि बरसात में जो चक्की चला रहे हैं, आपने बरसात में चलाया, पूरा बारिश का महीना लगभग अगर बात की जाए तो आज सितंबर चल रहा है और सितंबर का शुरुआत है अभी, मतलब आज 8 तारीख है। और पिछले महीने में अगस्त में बहुत अच्छी खासी बारिश हुई थी, तो आपके काम निकल जाते थे या फिर काम फंस जाते थे? नहीं, काम निकल जाते थे। सिर्फ एक दिन बंद था, तो जैसे होता है ना कि ग्राहक शाम को भी आते हैं तो उनका जो गठरी आता था, मतलब जो माल है वह अगले दिन निकल जाता था। हाँ, मतलब 2-3 दिन में पूरा हमारा ख़त्म हो जाता था। थोड़ा सा वेट करना पड़ता था, जैसे कंटिन्यू बारिश हो गई तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता था कि मतलब अब धूप हो या फिर मौसम साफ़ हो। वैसे मौसम जब साफ़ रहता है तो मशीन चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल जो लोगों के मन में अक्सर रहता है कि ये सिर्फ अच्छी धूप रहे तभी काम करता है सोलर? नहीं, धूप वाली बात नहीं है। अच्छी धूप में तो ऑब्वियसली बात है वो चलेगा ही, लेकिन जब मौसम क्लीन रहता है या फिर थोड़ा बादल गर्म रहेगा, जैसे गर्माहट थोड़ी रहती है, फिर भी पूरा रोड लेके चलता है पूरा। मतलब अगर सफ़ेद बदली है और मौसम में गर्मी है तो वो चलता रहता है, पूरा चलता है। वहीं काला बादल आ जाता है, थोड़ा दबता है, फिर धीरे मतलब थोड़ा कम करके निकालना पड़ता है। अच्छा, काला बादल में भी कुछ काम कर लेते हैं? कुछ काम करता है, जैसे दरुआ उरुआ हुआ या मोटा आटा हुआ भैंस वगैरह का, तो वो सब निकल जाता है। कितने HP का आपका सिस्टम है? ये मेरा 10 HP का लगा हुआ है। 10 HP का सिस्टम है। ये 17.5 किलोवाट का ये पैनल सेटअप है। और भैया का कहना है कि काले बादल में भी हल्का फुल्का चलता है, मशीन चलता है। काम भले न हो पाए लेकिन चलता है, मशीन चल जाता है। मशीन चल जाता है। और फिर जब बारिश होने लगेगी तो बंद हो जाएगा? नहीं, वैसे तो जैसे कभी कभी होता है ना कि थोड़ा धूप रहता है और बारिश होती रहती है, तो उसमें भी पूरा लोड लेके चलता है। पूरा लोड लेके उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब कम्प्लीटली पूरा कवर हो जाता है जी क्लाउड से, तभी बंद होता है। पूरी कम्प्लीटली क्लाउड से कवर हो जाएगा, बारिश हो रही है तो बंद हो जाएगा, सिस्टम काम नहीं करेगा। अच्छा भैया, ये बताइए आपने किस ईयर में ये आपने सोलर सिस्टम लगाया था? ये हम 2024 के यही लगभग दिवाली से पहले लगवाए थे। दिवाली से पहले लगवाए थे, मतलब आपने ठंडी का भी मौसम देख लिया है। ठंडी में कैसा चला पूरे साल? ठंडी में तो कंप्लीट, जितना ठंडी में चल गया उतना इससे मतलब थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। ठंडी में तो इससे अच्छा बेटर रिस्पांस। अच्छा, मतलब बरसात से ठंडी में और अच्छा रिस्पांस है। अच्छा रिस्पांस रहता है। जैसे होता है ना कि स्टार्टिंग में लगवाए थे हम लोग, तो ये हुआ कि अरे धूप नहीं है, अच्छा चलाते हैं देखते हैं, तो रन करता था, पूरा लोड लेके चलता था। हाँ, उस समय बरसात में वहीं 9:30 से लेके 3 के बीच में चलता है। 9:30 से 3 के बीच। अभी की टाइमिंग क्या रहती है? अभी तो जैसे हल्का धूप हो जाता है तो 6:30 बजे ही स्टार्ट हो जाता है। लोड भले ही न ले, लेकिन 6:30 बजे 7-8 बजे के लगभग पूरा कंप्लीट लोड लेके चल जाता है। अब ये बताइए, आपके यहाँ चक्की व्यापार कितने समय से चल रहा है? चक्की व्यापार हमारे बड़े पापा थे तो तकरीबन यह हमारा 45 साल से चल रहा है। 45 साल से आप चक्की चला रहे हैं। पहले किस चीज़ से चलाते थे? पहले हमारा लाइट से चलता था। लाइट से कितना बिल आता था? वही महीने के 10 से 12 हज़ार। 10 से 12 हज़ार रुपये महीने के आप खर्च करते थे। अगर मतलब कि साल का जोड़ा जाए
10,000 रुपये भी पकड़ लिया जाए तो लगभग 1,20,000 रुपये, साल के 1,20,000 रुपये आप खर्च कर देते थे, सरकार को दे देते थे। और उसके बाद लाइन वगैरह में फॉल्ट वगैरह होती होगी तो वहीं जैसे ट्रांसफार्मर जलता था तो 1-2 दिन वेट करना पड़ता था। अब तो थोड़ा सा लाइट वगैरह का ऑनलाइन हो गया है, जिसकी वजह से तो सोल्यूशन अच्छे से मिल जाता है। लेकिन उसके पिछले आप जाओगे तो हफ्ते भर जैसे ट्रांसफार्मर फूक गया तो हफ्ता भर वेट करना पड़ता था, ट्रांसफार्मर के लिए लाइन लगाना पड़ता था। मतलब बहुत दिक्कत। हाँ, उसमें बहुत दिक्कत होता, तार गिर जाता था तो लोग जल्दी आते नहीं थे। एक सवाल मैं वाजिब सवाल पूछूंगा जो हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत सही है कि सोलर से चलाते हैं और आपने बिजली से भी चला है, दोनों में कुछ न कुछ दिन तो बंद होता ही होगा। हाँ, दोनों का कंपेयर किया जाए तो लगभग बराबर ही आता है या फिर सोलर में कुछ कम आता है? कुछ कम आता है सोलर में। सोलर ऐसा है कि मतलब सेल्फ डिपेंडेंट टाइप का लगता है। हाँ। और लाइट है तो थोड़ा गवर्नमेंट का वही तार फॉल्ट हो गया या फिर ट्रांसफार्मर जल गया या लो वोल्टेज हो गया। और इसमें है तो सिर्फ मौसम को देखना पड़ता है। कौन ज्यादा दिन काम देता है? ज्यादा दिन तो सोलर ही काम देता है। सोलर ज्यादा दिन काम देता है अपेक्षाकृत बिजली से। इनका भी कहना वाजिब है, कुछ तो लाइट कटौती की वजह से मार खा जाते हैं, फिर उसके बाद बात अगर हो तो ट्रांसफार्मर वगैरह फूक गया तो उसमें भी दिन चले जाते हैं। जैसे यहाँ भी होता है कि बारिश आ गई, बदली होगी तो बारिश 1 दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। उसी तरह ट्रांसफार्मर भी साल में 1-2 बार फूकने हैं और उसमें भी 5-6 दिन तो जाने ही जाने। तो मतलब देखा जाए तो लगभग सिमिलर ही है। मतलब जो नया चालू करना चाह रहे हैं आप बिजली डीजल में जाने की अपेक्षा सोलर में जाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आपने अच्छी चीज़ का प्रेफर किया तो आपने किस कंपनी का चुनाव किया? हमने अन्या ग्रीन, सबका हमने घूम के देखा तो हमको अन्या ग्रीन एनर्जी का ज़्यादा बेटर लगा। ऐसा नहीं है कि जब पैनल लगवाना था तो हम तुरंत लगवा लिए। हमने पहले, जैसे हमारे बड़े पापा थे, इस समय एक्सपायर हो गए हैं, तो वहीं उन्हीं के नाम से है। तो हम लोग बैठ के लगभग 1.5 साल तक एनालिसिस किए थे। 1.5 साल तक रिसर्च किए, इसलिए बात इस पे जरूर करें। 1.5 साल तक एनालिसिस किए। और लोग आते थे, जैसे बगल में भी बहुत से एजेंट वगैरह हैं, गवर्नमेंट पे कुछ बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट छूट दिला देंगे। तो हमने यही मतलब कभी पूछा कि बिजनेस पर्पज़ में आप कैसे गवर्नमेंट का छूट दिला दोगे? तो उस समय उनका सटीक आंसर नहीं आया, जिसकी वजह से हम अन्या ग्रीन एनर्जी को प्रेफर किया। अच्छा, आपने 1.5 साल रिसर्च किया, बहुत जगह विजिट किया। अन्या ग्रीन एनर्जी की जब साइट पे गए तो वहाँ आपने क्या, मतलब आपके सवाल तो होंगे कि ठंडी गर्मी बरसात को लेकर जो अफवाहें फैलती हैं उसको लेकर आपने जिनसे बात किया उनका क्या रिस्पॉन्स था? उनका रिस्पांस ठीक अच्छा था, बाकी लोगों का मिला जुला था। मतलब वो भी पैनल लगाते हैं, आप भी पैनल लगाते हो, तो रिस्पांस सबका लगभग मिला जुला है। लेकिन हाँ, यही देखा है कि यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन यहाँ के जो सामान होते हैं अन्या ग्रीन एनर्जी के वो हैवी टाइप के होते हैं, हैवी टाइप, और लोगों के थोड़ा लाइटली टाइप के होते हैं। मतलब देखा जाए 25 सालों के लिए सिस्टम दे रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। होता है कि जैसे हमारा पैनल लगवाना था तो उस समय जब पिलर उलर दिया गया था तो उस समय साइट पे इंजीनियर आए थे, पैनल कसने वाले, तो बोले हम नहीं कसेंगे। तो पूछा गया क्यों? तो कहा उड़ जाएगा। तो उसके बाद इसको चौड़ा कराया गया, वो ईटा अच्छा ये ईट दे के भर गया है पूरा। मतलब अगर देखा जाए तो डायरेक्टली हमारे इंजीनियर ने इनको मना कर दिए कि अगर कि आप सही से नहीं करेंगे तो हम पैनल माउंट नहीं करेंगे। नहीं, बाकी लोग क्या करेंगे कि इंस्टॉल करके चले जाएंगे या उनसे कोई मतलब नहीं। चल के हम कारखाना भी देख लेते हैं जिस कारखाने की ये बात कर रहे हैं, वहीं पे BFD ड्राइव भी अन्या ग्रीन एनर्जी की लगी हुई है। चलिए भैया, तो अभी हम लोग कारखाने में आ गए हैं और यहाँ पे क्या क्या है थोड़ा बताइएगा, थोड़ा साउंड अच्छा बोलिएगा क्योंकि आवाज़ भी थोड़ी है। ये चक्की कौन कौन सी है, कितना इंच की? एक 24 इंच का है, एक 16 इंच वाला है। वो 24 इंची का, ये 16 इंची का। क्या काम करते हैं दोनों से? उसमें जो है हम रेगुलर, जैसे मौसम लो है इस समय, थोड़ा सुबह का टाइम है तो थोड़ा वोल्टेज लो है तो हम उसमें मतलब खाने का आटा निकालते हैं उस पर। उसके बाद जब थोड़ा सा 10-11 बज जाएगा तो प्रॉपर वोल्टेज मिलने लगता है तो हम दोनों सिस्टम चला देते हैं। इसमें हम भैंस का मोटा आटा, दरुआ या कभी कभी हल्दी बेसन वगैरह मिल जाता है तो उसको निकाल देते हैं। ये सारे का? ये BFD ड्राइव है। ये 25 HP का BFD ड्राइव है। अच्छा, इसको हमने बढ़वा के लिए है ताकि मतलब भविष्य में बढ़ाना हो तो काम आ जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे
पूरा वोल्टेज पावर दिखाता है कि कितना क्या चल रहा है। और ये सिस्टम ऑन ऑफ है, बहुत आसानी से बस एक बटन है, इसको क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगा, इधर से ऑन है। और अंदर में ड्राइव है, और जिसमें अगर देखा जाए तो सारे सर्किट वगैरह अच्छे से किया गया है। और ये डबल डोर की ड्राइव है ताकि कोई चूहा बंदर आगे कुछ नुकसान ना करे। और यहाँ पे 10 HP का मोटर है ना भैया? 10 HP पुराने मॉडल का क्रॉम्पटन का मोटर है। और ये इंजन हम अभी नए में लाए हैं। नए में? हाँ, पहले क्या होता था, मतलब हमको भी 1.5 साल हुआ है, तो बरसात का पहला सीजन है। इसके पहले हम ठंडी से शुरुआत किए थे, दिवाली से, तो लोगों की थोड़ी शिकायतें आने लगी, तो हमने थोड़ा सा इंजन ला के रखा, लेकिन इंजन को हमने बस 1 दिन चलाया है अभी। 1 दिन चलाया? हाँ, ये जो जुलाई अगस्त का महीना है। इसके लिए पैसा कहाँ से कमा के लाए? सोलर से कमाए हैं कि कहीं और से? यही सोलर से। वो पिछली बात है, पुराने लोग हैं तो जहाँ का पैसा वहीं लगाएंगे, अलग से तो लगाएंगे नहीं। सोलर से कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बदलाव होते हैं लोगों को। सोलर लगाने के बाद जो पैसा बचता है, पैसा और पर्यावरण भी, पर्यावरण सेफ होता है। आपने क्या बदलाव महसूस किया? हमने टाइम, जैसे लाइट का होता था तो लाइट कट जाती थी, आती थी तो चक्की बंद हो जाता था, फिर उसको उतारना पड़ता था, फिर जब मोटर चलाना, फिर उसको सेट करना पड़ता है। थोड़ा सा 1-2 मिनट ऐसे लाइन कट जाता है तो हमको 1-2 मिनट का जाया जाता है। और उसमें आपका आटा भी थोड़ा सा बैठता है। और वही सोलर से कंटिन्यू चलता है। जब कंटिन्यू चलता है तो उसमें हमारा छीजन कम जाता है, जलन वगैरह, और हमको रात को जागना नहीं पड़ता है। मतलब अगर देखा जाए जो सबसे बड़ी समस्या है कि जलन कटना होता है, हाँ, वो भी कम जाता है, क्योंकि कंटिन्यू रहता है, मशीन कंटिन्यू चलता है और एक स्पीड से, एक स्पीड से चलता है। उसमें आपका हमारा छीजन जो है कम जाता है। अभी जैसे कि 9 बजने वाले हैं, हाँ, तो और दोनों मशीनें चालू करने की व्यवस्था चालू हो रही है। अगर यहाँ पे मैं कहूँगा दिखाइए, चाचा जी दोनों मशीन लगा रहे हैं और अब इसको चालू करेंगे। अब इसमें भैंस का वही मोटा आटा निकलेगा। हाँ, और वो खाने वाला तो निकल ही रहा है। और ये दोनों मशीन चलना स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा हम लोगों से फोकस हटा के यहाँ पे लगाइए, ताकि चाचा जी लोग काम कर रहे हैं दोनों लोग, और दोनों मशीन अपना लोड ले रही है। सबसे बड़ी बात है एक टाइम पे। अभी मैं अगर टाइमिंग की बात करूँ, टाइम कितना हो रहा है भैया? 8:59 हो रहा है। और यहाँ पे दोनों मशीन का काम शुरू हो गया 9 बजे। और आज चालू कितने बजे हुई थी मशीन? आज 7 बजे चालू हुआ। 7 बजे सुबह चालू हो गया था। 2 घंटे एक मशीन से आटा पिसा गया 24 इंची का। अभी दोनों मशीन कंटिन्यू चलेगी। कितने बजे तक चलेगी? अप्रॉक्स 3 बजे तक पूरा दोनों चलेगा। हाँ, और उसके बाद 5 बजे तक वो वाली चलेगी। बस मौसम थोड़ा अच्छा रहे तब। अभी बाहर में पैनल सेटअप दिखाते हैं। अभी जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये 550 वाट के मोनोपर्क हाफ कट पैनल लगे हुए हैं। इसमें टोटल 32 पैनल लगे हैं। 17.5 किलोवाट का 10 HP के सेटअप के लिए है। और यहाँ पे 2 लाइटिंग अरेस्टर लगे हैं जो कि आकाशीय बिजली से सुरक्षित रखते हैं। और यहाँ पे जितनी भी वायरिंग वगैरह हुई है, टोटल कंडक्ट पाइप के थ्रू हुई है, ताकि वायर को खुले में नहीं छोड़ना है कि किसी भी प्रकार से बंदर वगैरह आके उखाड़ दें, ये सारी चीज़ें नहीं है। और देख सकते हैं पैनल सेटअप पे, देख सकते हैं कि कोई भी पैनल से पैनल कनेक्ट है, कोई भी वायर लटका हुआ नहीं दिखेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप इंस्टॉलेशन करा रहे हैं तो उसका एंगल कितना होना चाहिए और वायर किस तरीके से करना चाहिए, ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होती है छोटी चीज़, लेकिन इसका लॉस आपको बहुत बड़ा मिल सकता है। क्योंकि अगर बंदर आया खींच दिया तो 550 वाट का एक पैनल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जंक्शन बॉक्स लगा है वो उखड़ जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब भी इंस्टॉलेशन कराएं, जिस भी कंपनी से कराएं, इन बातों का ध्यान रखें कि वायरिंग परफेक्ट होनी चाहिए, अर्थिंग परफेक्ट होनी चाहिए, लाइटिंग अरेस्टर को ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि बाय द वे कोई दिक्कत भी आए तो पैनल पे गिर के पैनल को ख़राब ना करे। तो ये सारी चीज़ आप ज़रूर देखिएगा। इसी तरह की जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहते हैं वीडियो के मार्फत से। तो इसलिए वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए और कोशिश कीजिए कि आपके ये वीडियो उन चक्की व्यापारियों तक पहुँचे जो सोलर इंस्टॉल करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं।
इसलिए ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम आपके सवालों को रख सकें और सुझावों पे अमल कर सकें। धन्यवाद।